ईडी भागो सेंट्रल एजेंसी को बांग्ला भाषा में कुछ कुछ बोल रहे थे। भीड़ 200 300 500 अगर आती है तो उतना उसको रोक पाना थोड़ी देर के लिए पॉसिबल है, लेकिन लंबे समय तक रोकना पॉसिबल नहीं था। उधर के लोकल पुलिस का थोड़ा सपोर्ट कम था, जिस वजह से थोड़ा वहाँ दिक्कत आया कोऑर्डिनेट करने में। ऑपरेट वो उधर से नहीं मिला, डॉक्टर थे वो काफ़ी हेल्प किए, और वहाँ से निकलने में उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार या फिर किसी को फ़ोन करके एक बाइक वाले को बुलाया था। थोड़े देर मतलब आधा घंटा 40 मिनट के बाद ही वहाँ से निकले अकेले। वो बाइक वाले थोड़े मेरे को 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर ऐसा कुछ मेरे को छोड़े होंगे, जहाँ पे एक बस रुकी हुई थी। ऐसा बस से पता चला कि वो मलिंचा नाम के गांव तक जाएगी, क्योंकि उसके आगे भी रोड ब्लॉक ऐसा कुछ उन्होंने बताया। तो बस से मैंने मलिंचा जो था वहाँ तक पहुँचा, और मलिंचा पहुँच के फिर वहाँ पे एक और बस चेंज करके थोड़ी दूर और गए। तो फिर अपने ऑफिसर्स लोगों से कोऑर्डिनेट करके फिर उन लोग की गाड़ी में बैठ के मैं ऑफिस आया। फिर ऑफिस से आया। क्या कह रहे थे ये लोग, इस तरीके से हमला करना बोल क्या रहे थे ये लोग? ईडी भागो सेंट्रल एजेंसी को बांग्ला भाषा में कुछ कुछ बोल रहे थे। यहाँ मत आओ, इनको निकालो, भगाओ यहाँ से, ऐसा कुछ। नंबर ऑफ वो लोग बहुत ज़्यादा थे। कितनी संख्या रही होगी? बहुत 200 300 500 हो सकती है। मतलब ये वो भीड़ है जो बाजार के अंदर थी जहां आप सर्च कर रहे थे? हाँ। और जो घर के उधर जो शेख साहब वहां अलग भीड़ गई है? वहाँ भीड़ अलग गई थी। वहाँ पहले भीड़ पहुँच चुकी थी। वहाँ शायद महिला और ज़्यादा महिला की भीड़ और भी लोग थे वहाँ, लेकिन यहाँ जितने भी थे सारे यंग 25-30 साल के सारे वैसे थे। आप कितने ऑफिसर्स थे ईडी के उस बाजार के अंदर? वहाँ 4 ऑफिसर थे और 2 बैंक के विटनेस भी थे। बंधन बैंक के 2 विटनेस थे, उनमें लेडीज स्टाफ भी थे। तो शेख शाहजहां का सर जिस तरीके से नाम उस पूरे इलाके में है 24 परगना में, आप लोगों को कोई जानकारी थी कि इस तरीके का हमला हो सकता है? पता था, वो इतना प्रिकॉशन लेके हम लोग ही गए थे, लेकिन अब भीड़ इतनी ज़्यादा आएगी ये नहीं पता था। भीड़ 200 300 500 अगर आती है तो उतना उसको रोक पाना थोड़ी देर के लिए पॉसिबल है, लेकिन लंबे समय तक रोकना पॉसिबल नहीं था। सर राशन घोटाले की जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन ईडी कर रही है, आप भी उसका एक पार्ट है, तो अगर इस तरीके से ये लोग हमला करते हैं जांच एजेंसी के ऊपर, सेंटर की एजेंसी के ऊपर हमला करते हैं, तो अभी एफआईआर आप लोगों की तरफ से हुई है, हालांकि शेख जहां की तरफ से भी एक एफआईआर कराई शेख शाहजहां की तरफ से, तो अभी आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में जो शेख शाहजहां है उसके खिलाफ पुख्ता सबूत थे इसलिए ईडी की टीम वहां पर पहुंची, क्योंकि आरोप अब लग रहा है? वो तो सारे रीजन्स टू बिलीव रहते हैं, तभी हम लोग आगे की कार्रवाई करते हैं। ऐसे बिना फाइल में काम किए हुए तो आगे तो बढ़ता नहीं एजेंसी। वो तो हुआ ही था, बट उधर के लोकल पुलिस का थोड़ा सपोर्ट कम था, जिस वजह से थोड़ा वहाँ दिक्कत आया कोऑर्डिनेट करने में। ऑपरेट वो उधर से नहीं मिला। तो बंगाल में हमेशा इस तरीके की दिक्कतें रहती है कि जो पुलिस है, प्रशासन है, वो कोऑपरेट नहीं करता सेंट्रल एजेंसीज को? पुलिस से कोऑर्डिनेशन तो मिलता है, बट वो थोड़ा आउट इलाका हो गया तो, और सेंसिटिव इलाका था, इसकी वजह से भी हो सकता है थोड़ा दिक्कत हुआ। सर आप पे कहाँ चोटें लगी है सर पे, हम देख पा रहे हैं? सर पे स्टिचेज हैं 4, और इस साइड स्वेलिंग है, और पैर में स्वेलिंग है इस पोर्शन में। अंकुर गुप्ता है, ईडी के अधिकारी हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भीड़ है वो 24 परगना में जब शेख शाहजहां के यहाँ रेड्स करने जाते हैं, बाजार के अंदर ये लोग थे, 4 अधिकारी थे, और उस समय भीड़ जो है इनके ऊपर अटैक करती है। बताया गया कि 25 से 30 साल के लड़के थे जो इनके ऊपर अटैक करते हैं। मोटरसाइकिलों पे ये लोग पहुंचे थे, एकदम भीड़ इकट्ठा होती है और इनके ऊपर हमला किया जाता है। किस तरीके के नर्सिंग होम में पहुंचते हैं, क्लिनिक में पहुंचते हैं, और वहां से बस पकड़कर निकलते हैं, और उसके बाद ईडी अधिकारियों संपर्क करके उस इलाके से निकलने में सफल हो जाते हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं चोटें काफी हैं। अभी कोलकाता के मणिपाल अस्पताल के अंदर ही अंकुर जो है वो भर्ती है, और यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। कैमरामैन सुजीत दास के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, कोलकाता।